बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमने पहले 2 लेक्चर्स आपके सामने पेश खिदमत किए गए। इसका ये तीसरा लेक्चर है और मेरी कोशिश होगी कि वो स्टूडेंट्स और आम पब्लिक जो आईन पाकिस्तान के बारे में जानना चाहते हैं उनको आइन और कानून की बारीकियों से बचाते हुए इंतहाई सादा अल्फाज में आइन के बारे में बताऊं कि आइन है क्या, आइन के अंदर हमारे हुकूक क्या है, हमारे फ़राइज़ क्या हैं, आइन के अंदर एक मशीनरी किस तरह से काम करती है। चूँकि आइन ही एक बुनियादी असास है जिसके ऊपर चलते हुए कौमें अपने कवानीन मुरतब करती हैं, कौमें तरक्की करती हैं। तो आइन इज़ द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। तो आज हम आइन का हिस्सा 2 जो है वो डिस्कस करेंगे और सबसे पहले जो रियासत की डेफिनेशन आइन ने दी है वो मैं आपको बताऊंगा सादा अल्फाज में, और वो है कि इस हिस्सा में तावक्ते के सियाको ज़बात में कोई तब्दीली ना हो। रियासत से मुराद कौमी असम्बली है, फेडरल गवर्नमेंट है, सूबाई असम्बली है, सूबाई गवर्नमेंट है। इसी तरह से बुनियादी जमहूरियतों में और बाकी कोई अथॉरिटी जो टैक्स लगा सके, लेवी लगा सके, उसको हम स्टेट कहेंगे। दैट इज़ द स्टेट। आइन की शक्ल में उसको स्टेट कहते हैं। अभी हम इसका जो पहला बाब है दैट इज़ द फंडामेंटल राइट्स। दिस इज़ द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की तरफ आने से पहले मैं आपको डेफिनेशन ऑफ स्टेट पढ़ के दिखा देता हूँ। That is the part 2 of the Constitution is a fundamental right and the principle of policy. And to start with, we have to define the state and we have to brief you. I have to brief you what is the definition of state. I will read it for you. This is the Article 7. Article 7 of Constitution of Pakistan provides that in this part, unless the context otherwise requires the state means, the federal government is a Majlis Shura and the parliament, a provincial government, a provincial assembly, and such local or other authorities in Pakistan as are by law empowered to impose tax or cess. So this is the definition of state, जो जिसका मैंने आपको उर्दू में भी थोड़ा सा बताने की कोशिश की कि स्टेट क्या है। अभी हम आइन का जो अगला जो चैप्टर है इट रिलेट्स विद द फंडामेंटल राइट्स एंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स ऑब्वियसली। तो इसके अंदर ये है कि कोई रस्म व रवाज या कोई भी कानून ऐसा नहीं होगा जो अवाम के बुनियादी हकूक़ के रास्ते में रुकावट बनता हो या उन बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ कोई एक्ट हो। तो ऐसा कोई कानून पाकिस्तान में नहीं बनाया जाएगा। इसी तरह से अगर कोई कानून इस आर्टिकल्स में दिए गए हकूक़ के ख़िलाफ़ बनता है तो उसका वो हिस्सा जो है वो मनसूख तस्वुर किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि कुछ इदारे ऐसे हैं जिनको उनकी जॉब्स, उनके रोल की वजह से इस जो आर्टिकल है उससे इसका इतलाक उनके ऊपर नहीं होता। जैसे अफवाज पाकिस्तान है, पुलिस है और इस तरह से बाकी ऐसी एजेंसीज़ हैं कि जो मुआशरे के अंदर अमन व अमान कायम रखती हैं, तो दे डोंट कम अंडर दिस आर्टिकल, क्योंकि उनका काम है कि उन्होंने एक प्रोटीन से हट के कोई सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तो उन्होंने जाके हमने आमा की सिचुएशन को कंट्रोल करना है। तो बाज़ औक़ात ये जो मामलात होते हैं इन मामलात के अंदर उनको ज़्यादा इख्तियारात चाहिए होते हैं। तो लिहाजा इस आइन ने अपनी उन एजेंसीज़ को विद दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक पीस इन पाकिस्तान, तो इनको इससे मुबर्रा करार दिया है। तो आगे अगर हम चलते हैं तो मैं आपके लिए ये पढ़ के सुनाता हूँ कि इस की जो शिक है ना फर्दर 4, उसके अंदर ये है कि शिक 3 के पैरा बे में मज़कूरा किसी अम्र के बावजूद यौम आगाज़ से 2 साल के अंदर मुतल्लका मुकन्ना जदूल अव्वल के हिस्सा दोम में मिसरा कामिनीन को बाप की रूह से अता करदा हकूक़ के मुताबिक बनाएगी। तो ये कंपल्शन थी कि 2 साल के अंदर अंदर जो भी रेलेवेंट मुकन्ना है उसने वो जो कवानीन है उसको इस कवानीन के तहत बनाना है
مگر شرط یہ ہے کہ متعلقہ مقننہ قرارداد کے ذریعے 2 سال کی مذکورہ مدت میں زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کی مدت کی توسیع کر سکے گی، اور اسی طرح سے اس بات کی روح سے عطا کردہ حقوق معطل نہیں کیے جائیں گے بجز جس طرح کے دستور میں بے سرحد قرار دیا گیا ہے۔ تو ایک بات میں آپ کو کلیریفائی کرتا چلوں کہ آئین ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے، وہ خود سے ہی اپنے آرٹیکلز کو، اس کے سیکشنز کو، اس کے سب سیکشنز کو ایلیبریٹ کرتا ہے، اور ان کو پاور بھی پرووائڈ کرتا ہے، اور ان کی سیکیورٹی کی بھی بات کرتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا کہ جو اس آرٹیکلز کے تحت عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے خلاف جا رہا ہو۔ تو یہ سامعین، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، آپ کو بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آئین ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے، یہ انسانوں نے بنایا ہے، انسانوں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ تو آئین کے اندر ترامیم ہوتی ہیں جس کے لیے ایک پورا پروسیجر ہے، اور ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آئین کے مطابق اپنی آزادیوں کو سمجھیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کو آزادی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو ہلاتا رہے، کسی چیز کو بھی وہ موو کرتا رہے، لیکن جہاں کسی کی ناک شروع ہوتی ہے وہاں پہ اس کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں اپنی آزادیوں کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنے کردار کو سمجھنا چاہیے۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آزادیاں تو ہم مانگتے ہیں، لیکن ذمہ داریوں سے یکسر ہم آنکھیں بند کر دیتے ہیں۔ تبھی ہمیں آزادی ملے گی جب ہم ذمہ داریوں کا تعین کریں گے، اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے، اور ہمیں اپنی جو آزادی ہے اور جو ہمارے حقوق ہیں ان کا بھی پتہ ہوگا۔ تو اگلے لیکچرز تک اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، پھر ملتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔